नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक है डेसिमल और फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। दोस्तों दशमलव भिन्न या फिर डेसिमल एंड फ्रैक्शन। दोस्तों ये जो अपना सिलेबस में लेवल फर्स्ट, तो दोस्तों डेसिमल और जो फ्रैक्शन है इनके ऊपर कि डेसिमल क्या है, पूर्ण और अपूर्ण या पूर्णांश या अपूर्णांश क्या था। फिर दोस्तों तो दशमलव का योग या घटाव। फिर जो लास्ट अपनी जो टाइप थी दोस्तों स्थानीय मान, दशमलव संख्या का स्थानीय मान। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। दोस्तों जो प्लेस वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल तो दोस्तों इतना सीख चुके हो कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा 9, 4 का स्थानीय मान कितना होगा 40, 7 का स्थानीय मान कितना होगा 700, तो 1 का स्थानीय मान कितना होगा 1। तो दोस्तों ये सब क्या है स्थानीय मान। फिर दोस्तों क्या सीखा था इनका प्रसारित रूप। दोस्तों प्रसारित रूप कितना होगा 1000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस। तो दोस्तों अपनी इतनी क्लास यहाँ तक मीन्स यानी कि यहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों जो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले का प्रसारित। दोस्तों प्रसारित के लिए अपने को क्या करना होता है कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार। तो दोस्तों ये यहाँ तक सीख चुके हो। 7 का कितना होगा 700 प्लस 40 और प्लस में। तो दोस्तों ये तो अपना हो गया पूर्ण। दोस्तों अपूर्णांश का दोस्तों 2 है तो ये कितना होगा 2/10 प्लस 1 है तो दोस्तों ये कितना होगा 5 है तो दोस्तों ये कितना होगा 5/1000। तो दोस्तों ये क्या हो गया प्रसारित रूप हो गया। दोस्तों ये क्या हो गया प्रसारित। अब दोस्तों यहाँ आपने को ये पूछे कि 2 का स्थानीय मान, दशमलव के बाद में जो 2 है 2 का स्थानीय मान। तो दोस्तों यहाँ 2 का स्थानीय मान कितना होगा 2/10 2/10। फिर दोस्तों दशमलव के बाद में अपूर्णांश में अगर ये पूछे कि 5 का स्थानीय मान, दोस्तों ये कितना होगा 5/1000। दोस्तों अगर 2 का स्थानीय मान पूछे दशमलव के बाद में या फिर अपूर्णांश भाग, दोस्तों ये कौन सा होता है अपूर्णांश भाग। अपूर्णांश भाग में जो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया 2/10। दोस्तों अगर 1 का पूछे तो ये कितना होगा 1/100। फिर दोस्तों अगर ये पूछे कि 1 लेकिन कौन सा है कि पूर्ण भाग, पूर्णांश भाग। दोस्तों जो पूर्णांश भाग है, पूर्णांश भाग में अगर 1 का स्थानीय मान पूछे तो दोस्तों ये कितना होगा 1। दोस्तों अपूर्णांश भाग में अगर 1 का स्थानीय मान पूछे तो कितना 1/100। दोस्तों पूर्णांश भाग में 1 का अगर स्थानीय मान पूछे तो कितना हो गया 1000। दोस्तों तो नेक्स्ट अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सीख भी चुके हो। दोस्तों प्रसार क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ अपने पास में संख्या है 4352.71। दोस्तों ये तो पूर्णांश हो गया और ये भाग अपूर्णांश, यानी कि दोस्तों तो दशमलव पूर्णांश होता है दशमलव के बाईं ओर का, और दोस्तों ये होता है दशमलव के दाईं ओर। दोस्तों जो पूर्णांश कल की क्लास में भी सीखा था आप लोगों ने कि दशमलव में जो पूर्णांश होता है वो दशमलव के बाईं ओर, यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो दोस्तों दशमलव के जो लेफ्ट साइड में जो अंक है वो कौन से हैं पूर्णांश।
कल की क्लास में दोस्तों सीखा था, एक बार फिर रिकॉल करते हैं कि दशमलव संख्या में दशमलव के लेफ्ट हैंड में क्या होता है? पूर्णांश। और दोस्तों दशमलव के राइट हैंड ये दोस्तों कौन सा भाग होता है? पूर्णांश भाग। तो दोस्तों यहाँ अपने को क्या सीखना है कि पूर्णांश के अंकों का स्थानीय मान। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने को क्या सीखना है? पूर्णांश के अंकों के स्थानीय मान। दोस्तों पूर्णांश में सबसे पहले दो का क्या होगा? फिर पाँच का कितना होगा? 50। फिर दोस्तों फिर तीन का कितना होगा? 300। दोस्तों चार का कितना होगा? यानी कि दोस्तों जो दो है पूर्णांश में दो है, दो का स्थानीय मान कितना? 5 का स्थानीय मान कितना? 50। 3 का कितना? 300। 4 का कितना? 4। दोस्तों अपूर्णांक अंकों में स्थानीय मान 7 का कितना होगा? 7/10। 1 का कितना होगा? 1/100। दोस्तों 6 का कितना होगा? 1/1000। तो दोस्तों ये था पूर्णांश और अपूर्णांक में जो इनका प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान वो फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप से जो स्थानीय मान है इनके ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए दोस्तों तो वो आपके सामने है। दोस्तों जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो चुके हैं दोस्तों। संख्या की चेंज थी, जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी दोस्तों सेम लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो अपना फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है कि वो कि 0.658 यानी 658.439 में 5 का स्थानीय मान। दोस्तों कितने का स्थानीय मान? 5 का स्थानीय मान। तो दोस्तों यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना होगा? फिर दोस्तों अपना क्वेश्चन आ गया कि दशमलव संख्या 476 पॉइंट यानी कि 476.289 में 9 का स्थानीय मान। तो दोस्तों यहाँ 9 का स्थानीय मान कौन से भाग में पूछा? दोस्तों यहाँ अपूर्णांक भाग में। तो दोस्तों इतना सीखे हो कि 2 का तो कितना होगा? 2/10। 8 का कितना होगा? 8/100। और दोस्तों 9 का कितना होगा? 9/1000। तो दोस्तों यहाँ अपूर्णांक भाग में जो 9 है दोस्तों अपूर्णांक भाग में यानी कि दशमलव के जो राइट साइड में है उनका क्या पूछा है? स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9/10। दोस्तों ये आंसर होगा और फर्स्ट का। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये टाइप सीख पाए। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नांकित को दशमलव बिंदु में लिखें। दोस्तों ये अपने को दे रखा प्रसारित रूप। दोस्तों ये भी अपना क्या है? प्रसारित रूप। अब दोस्तों इनको क्या करना है कि दशमलव बिंदु में चेंज करना। तो दोस्तों इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं दोस्तों इनकी जो संख्या चेंज है या तो विस्तारित रूप दे के दशमलव में पूछेगा फिर दशमलव दे के विस्तारित रूप। अब दोस्तों अपने पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दशमलव बिंदु में दोस्तों ये रेलवे में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रेलवे में बार बार पूछा गया है। दोस्तों जो क्वेश्चन रेलवे में अगर बार बार रिपीट हो सकता है अपने सिलेबस में है तो रिट लेवल फर्स्ट में ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों क्लियर दिख गया कि 16 पॉइंट कुछ है। दोस्तों कितना है? 16 पॉइंट कुछ। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि 2 10.2 और 300 ये 3। दोस्तों 100 का मतलब जैसे ये कितना हो गया? 16.23। दोस्तों कितना होगा? 16.23। दोस्तों हुआ कैसे?
एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। 16 तो पूरा पूरा मान है, ये तो क्या हो गया पूर्ण भाग हो गया दोस्तों। ये क्या भाग है अपना अपूर्णांश भाग दोस्तों। 2 को अगर 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा 0.2। फिर दोस्तों 3 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, कल की क्लास में भी सीख चुके हैं दोस्तों, ये कितना हो गया 0.03 दोस्तों। अगर इन दोनों का ऐड करता हूँ तो ये कितना होगा 0.23 दोस्तों। कितना होगा 0.23। अब दोस्तों अपने को योग करना है 16 प्लस 0.23 तो दोस्तों 16.23 कितना होगा 16.23। तो दोस्तों फर्स्ट जो अपना आंसर होगा वो होगा 16.23। सेकंड अपने पास में क्वेश्चन है 100 20 5। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि जो पूर्ण भाग है वो कितना हो गया 125। अब दोस्तों यहाँ ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 ना होगा कितना है ये 10,000 है दोस्तों। कितना है 10,000। तो दोस्तों अपने पास में ये क्लियर है कि ये कितना हो गया 125 दोस्तों। ये बार कितना होगा दोस्तों 6 का 6 है, ये 7 दोस्तों, ये 4 जीरो आ गई तो 08 होगा दोस्तों। ये 8 है, नीचे कितने जीरो है 4 दोस्तों। नीचे कितने जीरो है 4। तो मतलब क्या होगा दोस्तों जो 8 है वो पॉइंट के बाद में 4 स्थान बाद में दोस्तों। जो 8 है वो पॉइंट के बाद में दोस्तों। ये जो 8 दोस्तों जितने जीरो है, कितने जीरो है यहाँ 4। तो दोस्तों क्या है कि 8 दशमलव के 4 स्थान बाद होगा। तो दोस्तों ये आंसर अपना आंसर क्या होगा फिर 125 पॉइंट दोस्तों। 6 के नीचे कितना जीरो है 1 तो दशमलव के 1 स्थान बाद दोस्तों। 7 के नीचे कितने जीरो हैं 2 तो दशमलव के कितने स्थान बाद 2 स्थान बाद दोस्तों। 8 के नीचे 3 जीरो या 4 जीरो, कितने जीरो है 4 तो दोस्तों ये 4 स्थान बाद में होगा दोस्तों। 4 स्थान बाद का मतलब 1 जीरो एक कम और ये कितना 8। तो दोस्तों ये अपना क्या हो गया आंसर कितना हो गया 125.6708। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 125.6708 दोस्तों। एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। ये तो अपना क्लियर हो गया कि ये तो कितना होगा 125 दोस्तों। 6 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा 0.6। फिर दोस्तों अगर 7 को दोस्तों क्वेश्चन अपना है तो दोस्तों ध्यान से सीखना, एक्सप्लेन कर दोस्तों। ये पूर्ण भाग है, ये तो कितना हो गया 125। अब दोस्तों जो ये भाग है इनका ऐड करते हैं दोस्तों। 6 के नीचे 10 है तो ये कितना हो गया 0.6। 7 के नीचे कितना है 100 तो दोस्तों ये कितना होगा 0.07 दोस्तों। पॉइंट के नीचे पॉइंट। फिर दोस्तों 8 के नीचे कितने जीरो हैं 1 2 3 और दोस्तों कितना 4। तो दोस्तों 8 के नीचे अगर 4 जीरो है तो 0.000 ये कितना होगा 8। अब दोस्तों इनका सम करते हैं तो दोस्तों ये तो कितना होगा 8, ये कितना आया 0, ये कितना आ गया 7 और ये कितना आ गया 6। तो ये कितना हो गया दोस्तों 0.6708। तो दोस्तों टोटल जो सम होगा वो ये 125 दोस्तों। आगे 0 0 कर सकता हूँ। फिर दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट कल की क्लास में सीखा था इनका योग। अब दोस्तों जैसे ही इनका योग करता हूँ तो 125.6708 दोस्तों। ये तो था अपना एक्सप्लेन। लेकिन दोस्तों अपने को क्या सीखना है, अपने को सिर्फ ये सीखना है कि 1 2 3 4 तो 8 क्या होगा 4 स्थान बाद में होगा। 8 क्या होगा दोस्तों 4 स्थान है बाद में। तो दोस्तों सीधा ही आंसर कितना होगा 125.6708। अगर दोस्तों यहाँ 1 0 और होता है दोस्तों अपना इक्वेशन ये होता है कि 8 बटा 1000 दोस्तों। इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों ये तो अपना 125 हो गया दोस्तों। यहाँ पॉइंट स्टार्ट है 6 के नीचे 1 0 तो 1 स्थान बाद। 7 के नीचे 2 0 तो 2 स्थान बाद दोस्तों 2 स्थान बाद। 8 के नीचे 3 0 तो दोस्तों 1 2 3 8 दोस्तों कहाँ आएगा यहाँ दोस्तों। अगर यहाँ 1 0 और बढ़ाता हूँ तो यानी कि 1 4 तो दोस्तों 1 स्थान कम है तो दोस्तों 1 2 3 4 स्थान बाद हो गया दोस्तों। अगर 1 0 और बढ़ाता हूँ तो यहाँ कितना होगा फिर 1 0 और ये कितना हो गया 8 दोस्तों। 8 के नीचे कितने जीरो है 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों जो 8 होगा वो दशमलव के बाद 5 स्थान बाद में होगा
दोस्तों 8 के नीचे या फिर 8 का जो हर है वो कितना है, 1 2 3 4 5 जीरो के रूप में। तो दोस्तों जो 8 का स्थान होगा, 8 का जो प्लेस होगा, 8 का जो स्थानीय मान होगा वो दशमलव के कितने स्थान बाद में होगा, 1 2 3 4 5। दोस्तों अगर एक स्थान और करता हूँ तो यहाँ दोस्तों ये कितना होगा। तो दोस्तों जो इनका जो स्थान करते हैं वो इन जीरो के ऊपर डिपेंड होता है। तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों जो 8 होगा छठे स्थान पे होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। अगर यहाँ कितने 4 जीरो, यहाँ कितने जीरो करता हूँ मैं 3। तो दोस्तों जो अपना आंसर होगा 125 हो गया। 0.10 तो एक स्थान बाद में। दोस्तों कितने जीरो, 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 0 0 7। दोस्तों 7 होगा 3 स्थान बाद में। तो 1 2 दोस्तों 7 कहाँ गया, 1 2 3 0। तो दोस्तों 3 स्थान बाद में 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ 7 का आएगा यहाँ। फिर दोस्तों 8 के नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 और ये दोस्तों 8। दोस्तों एक्सप्लेन करता हूँ इसी क्वेश्चन का। दोस्तों ये पार्ट है पूर्ण। दोस्तों जो पूर्णांश है वो तो कितना हो गया 125। अब दोस्तों जो अपूर्णांश है, अपूर्णांश का योग। दोस्तों 6 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा 0.6। दोस्तों 7 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा 0.007। फिर दोस्तों 8 के नीचे कितने जीरो हैं 4, 1 2 3 4। तो दोस्तों 0.000 और 8, इनका क्या करता हूँ मैं प्लस। तो दोस्तों जैसे ही इनका ऐड करता हूँ ये कितना होगा 8, ये 7, ये 0 और ये 6 और पॉइंट। तो दोस्तों अपना जो फाइनल योग होगा ये 125 के आगे 0.000 और दोस्तों पॉइंट के नीचे 0.6708। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेन। ये 8, ये 0 7 6। दोस्तों ये अपना हो गया। दोस्तों ये होगा 60 और 125। दोस्तों फिर अगर आप चेक करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ अपनी ये जो आगे अपना 6078। तो दोस्तों जो फाइनल आंसर होगा ये कितना आ गया 6078। फिर दोस्तों अपने को सीधा ही, ये तो दोस्तों इनका क्या है एक्सप्लेन है, लेकिन दोस्तों अपने को सीखना क्या है, डायरेक्ट ही क्या आंसर करना है। अपने को ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद अपूर्णांश भाग 1 0 है तो पॉइंट के बाद एक स्थान। दोस्तों यहाँ 3 0 है तो तीसरे स्थान पर। दोस्तों 3 0 है तो तीसरा स्थान, 1 2 तीसरा स्थान। दोस्तों 8 के नीचे कितने जीरो है 4। तो दोस्तों 1 2 3 4 चौथे स्थान। इसी के ऊपर एक प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस क्वेश्चन है अपना। दोस्तों इनका योग क्या होगा, वो दशमलव बिन क्या होगा। तो दोस्तों अपने को ये पता है कि ये जो पार्ट है ये पार्ट है पूर्णांश, और दोस्तों ये जो पार्ट है ये क्या है पूर्णांश। तो दोस्तों अगर दशमलव में चेंज करते हैं तो वो दशमलव संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों ये तो कितना हो गया 1200। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना 1200।
फिर दोस्तों यहाँ पॉइंट मैंने ये बताया कि 6 के नीचे कितने जीरो, 2, तो पॉइंट के 2 स्थान बाद। दोस्तों 7 के नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो दोस्तों 7 है वो चौथे स्थान पर होगा। तो दोस्तों 1 2 ये 3 और ये 4, तो दोस्तों वो दशमलव संख्या कौन सी होगी, 0.0607। दोस्तों ये तो अपने को एग्जाम में करना था। एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं तो 6 के नीचे कितना है, 100, तो दोस्तों 6 के नीचे 100 है तो ये 0.06। दोस्तों 7 के नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो दोस्तों ये क्या होगा 0.000 और ये कितना हो गया 7। अब इनका ऐड करता हूँ तो दोस्तों ये 7 0 6 0, तो दोस्तों यहाँ कितना पॉइंट। फिर दोस्तों वो ही अपने को ऐड करना होगा 1205 यहाँ पॉइंट के आधार पे। दोस्तों यहाँ पॉइंट कर सकता हूँ, पॉइंट के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। फिर दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये कितना हो गया 0607। तो दोस्तों इनका अगर ऐड करता हूँ तो ये तो हो गया 1205.0607। तो दोस्तों अपना आंसर चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों अपना आंसर कितना हो गया 1205.0607। फिर दोस्तों सी क्वेश्चन के ऊपर जो अपना थर्ड क्वेश्चन है कि 4 दाई है, 5 इकाई है, 3 दशांश है और 4 शतांश। तो दोस्तों आप लोगों ने कल की क्लास में इतना सीख चुके कि 4 5 इकाई। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि 4 दाई, दोस्तों जैसे ही दाई मिला तो कितने से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से। तो दोस्तों 4 दाई है तो कितने से मल्टीप्लाई, 10 से। कल की क्लास में दोस्तों बताया था, मैंने आप लोगों को सिखाया था 5 इकाई है तो मल्टीप्लाई कितने से, 1 से प्लस 3। दोस्तों अगर दशांश है तो मल्टीप्लाई कितने से, 1/10। दोस्तों अगर शतांश है तो मल्टीप्लाई कितने से, 1/100 से। फिर दोस्तों अगर इनका ऐड करता हूँ पूर्णांश भाग का, तो दोस्तों 40 से 5 कितना हो गया, 45। या फिर दोस्तों ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 5 से 45। ये दोस्तों कितना हो गया 3/10 और ये कितना हो गया 4/100। तो दोस्तों ये अपना फाइनल, ये तो कितना हो गया 45। फिर दोस्तों मैंने बताया कि पॉइंट 3 के नीचे कितना है, 1 जीरो, तो दोस्तों पॉइंट के 1 स्थान बाद। दोस्तों कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो दोस्तों 2 स्थान बाद में, पॉइंट के 2 स्थान बाद में। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना हो गया 45.34। दोस्तों उम्मीद है कि सीख पाए। दोस्तों इसी के ऊपर एक प्रैक्टिस और करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पेपर सेट में है, तो पेपर सेट में दोस्तों अपना जो क्वेश्चन इसी टाइप से है। दोस्तों अपने ये क्वेश्चन था 3 सैकड़ा प्लस 4 इकाई प्लस 5 दशांश प्लस 7 शतांश प्लस 8 दोस्तों उम्मीद है बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। सैकड़ा सैकड़ा मिलते हैं दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई, 3 से। तो दोस्तों ये तो कितना हो गया अपना 300। दोस्तों इकाई है 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना 4। तो दोस्तों ये जो पार्ट हो गया अपना कितना हो गया 304। दोस्तों उम्मीद है स्पीड से किया है, साथ में आप लोग सीख पाए कि ये 304 क्यों हुआ। दोस्तों सैकड़ा मतलब कितने से मल्टीप्लाई, 100 से 300। इकाई कितने से मल्टीप्लाई, 1 से। दोस्तों यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 100 से, यहाँ कितने से 1 से। फिर दोस्तों प्लस दशांश, दोस्तों कितना है दशांश, दशांश का मतलब 5/10। फिर दोस्तों क्या अपने पास में शतांश यानी कि 7/100। फिर दोस्तों सहस्त्रांश यानी कि 8/1000। अब दोस्तों अपने पास में क्या होगा पॉइंट, 5 के नीचे 1 जीरो, तो पॉइंट के बाद 1 स्थान। दोस्तों 2 जीरो है तो 2 स्थान बाद में। दोस्तों 3 जीरो है तो 1 2 और ये 3 स्थान बाद में। तो दोस्तों 8 का कितना स्थान, 3 तीसरा। तो पॉइंट के बाद में दोस्तों 1 2 तीसरा स्थान। तो दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 304.578। तो दोस्तों इसी टाइप के ऊपर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है 5। दोस्तों ये क्या है पॉइंट 07
तो यहाँ कितना है 0.008। फिर दोस्तों अपने पास में 20 + 7.7, ये 0.08 और दोस्तों ये 0.008। दोस्तों इन दोनों का आंसर आप लोगों को करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्यू ऑफ एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों ये। दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग सीख पाए। दोस्तों उम्मीद है इसी उम्मीद के ऊपर इन दोनों का आंसर आप लोग कर पाओगे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट अपनी टाइप होगी वो कल की क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।